वो जी। जापानी वजीर आजम कशीदा साहब आए थे और जी। वो हमारे हालात को सीधा करके और आप दोनों के हालात मजीद ठीक करके। इन्होंने कह दिया कि भाई भारत की पॉलिसी को मैं दाद देता हूं, ये उन्होंने लफ्ज भरते हैं। हम्म। ठीक है। और जाहिर है जब भारत की इस वक्त की पॉलिसी होगी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी होगी, उन्होंने कहा मैं उनको दाद देता हूं कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड का दबाव नहीं ले रहे, वो वही कर रहे हैं जो उनके मुल्क के लिए अच्छा है। अगर यही लैंग्वेज, मफाहमत वाली लैंग्वेज, भारत के लिए दोस्ती और भारत को सही समझने की लैंग्वेज इन्होंने शुरू दिन से अपनाई होती, तो ये इतनी जिल्लत का इनको जो मसाइल इनको पड़े हैं, इकोनॉमिक जो क्रंच आया है, वो भी शायद सामना ना करना। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्या बातें हो रही हैं और इंडिया जापान में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, और आप जानते ही हैं कि इंडिया जापान की जब डायलॉग हुआ है, मतलब जॉइंट स्टेटमेंट जो आई है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि भैया ये जो पाकिस्तान है इसको उन आतंकवादियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। यार मेरी ना एक चीज़ समझ में नहीं आता, बहुत दिनों से ढोल बजा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों कर ये कुछ नहीं करने वाले भाई। मेरी बात सुनो, जो करना है हमें करना है, ठीक है। अपना घुस के मारो सालों को, बात ही खत्म। पता नहीं, अरे दूसरों के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला, खुद ही करना पड़ता है, खुद ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मेरी तो बस यही मानना है कि इनको घुस के मारो, इनको अकल आ जाएगी अपने आप, और ये उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। आके आपकी जो राय है वो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने जाते जाते यानी अपने जो लास्ट उनकी पॉलिटिकल रैली थी उसमें से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए तारीफ कर दी, भारत की फॉरेन पॉलिसीज की तारीफ कर दी, जो हम लोग, आप लोग और कई लोग कहते कहते थक गए, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। तो ये अचानक ये बदलाव कैसे? देखिए, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इन्होंने कह दिया कि भाई भारत की पॉलिसी को मैं दाद देता हूं, ये उन्होंने लफ्ज भरते हैं। हम्म। ठीक है। और जाहिर है जब भारत की इस वक्त की पॉलिसी होगी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी होगी, उन्होंने कहा मैं उनको दाद देता हूं कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड का दबाव नहीं ले रहे, वो वही कर रहे हैं जो उनके मुल्क के लिए अच्छा है। अगर यही लैंग्वेज, मफाहमत वाली लैंग्वेज, भारत के लिए दोस्ती और भारत को सही समझने की लैंग्वेज इन्होंने शुरू दिन से अपनाई होती, तो ये इतनी जिल्लत का इनको जो मसाइल इनको पड़े हैं, इकोनॉमिक जो क्रंच आया है, वो भी शायद सामना ना करना पड़ता। ये तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए इनका ये ख्याल था कि वो कश्मीर के मसला पे जो 70 साल का पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, मैं उस पे डटा रहूँगा तो आर्मी इनको पसंद करती रहेगी। आर्मी कहेगी कि आर्मी कहेगी कि इमरान खान साहब आप रहें, सदा रहें इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जहाँ इंटरेस्ट होते हैं, जहाँ मसाइल होते हैं, वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके बदलने में 1 मिनट भी ज़्यादा लंबा अरसा है, वो तो 1 मिनट से भी पहले के अरसा में बदल जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने रियलाइज़ कर लिया कि भई हम कश्मीर के मसला पे अपनी जो टैं-टैं है हमेशा से, वो नहीं रख सकते, चूँकि इंटरनेशनल बरादरी उनके साथ नहीं खड़ी। तो उन्होंने तो पिछले साल ही यूएई की मदद से बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए सीज़फायर कर लिया। खान साहब कश्मीर, कश्मीर करते रहे, वो एक्चुअली आर्मी जो है वो सीज़फायर कर चुकी हुई है कश्मीर के मसला पे। बैकडोर डिप्लोमेसी पे वो बता चुकी हुई है कि भाई ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। भारत ने आर्टिकल 370, 35 ए को रिवोक किया, हमें थोड़ी बहुत बात करने दें कश्मीर की, लेकिन हम कोई किसी किस्म का पंगा नहीं करेंगे। ये सूरत हाल है जो आर्मी उसको डील कर रही। अब इमरान खान साहब आर्मी को खुश करने के लिए ये आज तक करते चले आ रहे हैं कि कश्मीर लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। लेकिन जब उन्हें ये पता चल गया आज के दिन, यानी जो जलसा हुआ है कि भई मैं आर्मी को इस बात पे भी खुश नहीं कर सका, तो मैं जाते-जाते फिर भारत की ही तारीफ कर जाऊँ। तो ये असल में एक ऐसा अलमिया है पाकिस्तानी हुक्मरानों का और सियासतदानों की, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे ना होने की जो सूरत हाल है, जिसकी वजह से सियासतदानों को भी समझ नहीं आती कि हमने किस वक्त क्या बात करनी है। तो अब वो फ्रस्ट्रेट होके ये बात कर रहे हैं। तो इमरान खान तो अपनी क्रेडिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली हर मसला पे खो चुके हैं।
ना ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट सके, ना उनको कन्विंस कर सके। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस करते और एस्टेब्लिशमेंट भी इनको ऑन बोर्ड रखती, ये अपने पेटी मफादात में कि जी मैंने अपने आईएसआई के जो बंदे को वो मेरा बंदा होना चाहिए, इमरान खान की तो ये ख्वाहिश थी ना। अगर इन मसाइल से ये बाहर निकल के कभी सोचें, चाहे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इमरान खान हो, और मैं यहाँ पे कहूँगा चाहे जो आने वाली सरकार होगी उनकी भी यही चैलेंज होगा, उनका भी यही चैलेंज होगा। जब तक ये सब लोग पाकिस्तान की बेटरमेंट को नहीं समझते, भारत के साथ तल्लुकात ठीक नहीं करते, ये कश्मीर का टेंटा जो है जिसकी वजह से ये इन्होंने अपने लिए 1000 मसाइल खड़े किए, इसको खत्म नहीं करते तो ये कभी भी मसाइल इनके सीधे नहीं होंगे, क्योंकि भारत को तो इनकी कोई परवाह नहीं है। फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूं, इनको ही मसाइल लगे रहेंगे। कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी से इनको मसाइल दरपेश होंगे, इकोनॉमिक्स के मसाइल होंगे, बजट के मसाइल होंगे, सिक्योरिटी के मसाइल होंगे। ये सिर्फ एक जो है ना कश्मीर की वजह से, जिसको ये ले भी नहीं सके, ले भी नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे सिवाय ये कि वहां पे ये टेररिज्म करते रहे, जिसकी वजह से आज कश्मीर फाइल्स जो भारत में इतनी पॉपुलर मूवी चल रही है, क्योंकि वो सारे का सारा जो कश्मीरी हिंदुओं का जो मारने का पूरा प्लान था, वो तो बदकिस्मती से यहाँ से गया था ना, पाकिस्तान से वहां गया। तो बिल्कुल अब इनको अपनी राहें दुरुस्त करना होगी। अगर ये राहें दुरुस्त नहीं करते तो इसी तरह खज्जल खुआर होते रहेंगे। वो जुबानी वज़ीर आज़म कशीदा साहब आए थे और वो हमारे हालात कशीदा करके और आप दोनों के हालात मजीद ठीक करके स्टेटमेंट आई है इंडिया और जापान की। उसमें हमारी तो लीडरशिप, मैं तो हैरान हूं, उन्होंने जवाब ही कोई नहीं दिया, उन्होंने रिएक्ट ही कोई नहीं किया। सारे मसरूफ हैं। इमरान खान साहब को पता है मेरी छुट्टी हो रही है, उधर से ओआईसी के सारे वज़राए खारजा पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो जरा थोड़ी एक्टिविटी तेज हुई पड़ी है। लेकिन इंडिया ने जो है वो इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान के बारे में भी एक क्लॉज रखा हुआ है और उसमें उस क्लॉज में जनाब है, वैसे तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी वो इंडो पैसिफिक के हवाले से, और मैं तो इस पर बड़ा पीट रहा हूँ कि पाकिस्तान एक मैरीटाइम नेशन है, हमारा भी 700 किलोमीटर का बॉर्डर है, सिर्फ इंडिया अकेला इंडियन ओशन में नहीं है। भाई अपने आप को अफ्रीका, दूसरी दुनिया में एक्सप्लोर करो। हम वही कॉन्फ्लिक्ट जोन में बैठे हुए हैं कि जी ये वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यहाँ से यूरोप पहुंचना है। हम इस खित्ते को खित्ते ही नहीं समझते अनफॉर्चुनेटली। तो ये समझ भाई, ये बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट एफएटीएफ के वाले से आई, इससे पाकिस्तानी तो वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो अपना कर रहा है और इंडिया कह रहा है जी कि पाकिस्तान को एफएटीएफ में रखा जाए, और साथ में वो जो मुंबई और वो पुरानी चीजें सारी। तो इसमें जरा आपका क्या व्यू है कि ये स्टेटमेंट से क्या मुराद था कि पाकिस्तान में मजीद प्रेशर डाला जाए, जो एक खास नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसी है उसको किया जाए, फोर्स किया जाए, क्या देखिए चीमा साहब, अगर मैं इसका डायरेक्ट जवाब दूं, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस कवायद चल रही है। ये जापान के साथ नहीं चल रही है, हर जगह चल रही है। इंडिया की एक कवायद चल रही है, भाई वर्ल्ड को हाईलाइट किया जाए ये दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, ये पेंडिंग मामले हैं, इन पर का कोई फैसला हुआ नहीं। अब एफएटीएफ में पीछे तो ये बात भी हो रही थी कुछ दिन पहले कि भाई पाकिस्तान सोचता ब्लैक लिस्ट में चले जाए, पर शायद गया नहीं, या कुछ ऐसी भी बातें चल रही थी। अब देखिए, अब ये जो चीजें हैं, कोई कंक्रीट स्टेप तो आ नहीं रहा, कुछ रेजोल्यूशन का, किसी चीज को सेटल करने का, किसी चीज को खत्म करने का। तो अब जब रेजोल्यूशन आ नहीं रहा तो भारत क्या कर रहा है कि भाई एक डिप्लोमेटिक प्रेशर जो होता है, ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, which we are entitled, which are entitled, भाई ये हुआ है, यहाँ ये मसला हुआ, यहाँ ये मसला हुआ। तो डिप्लोमेसी में तो चीमा साहब यही है ना, जिसका सपोर्ट मिले, जितना सपोर्ट मिले। देखिए कोई आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आता, बट हाँ एक इनफॉर्मल सपोर्ट आता है, एक चीज आती है, हाँ जी हाँ हम आपके साथ है, वी एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो धीरे धीरे इफ पीपल, मोर एंड मोर पीपल एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट पॉइंट ऑफ व्यू बिकम्स द गॉस्पेल फैक्ट, दैट इज द बेंचमार्क। जैसे एक्शम है, एक्शम की डेफिनेशन क्या है हमारी ट्रिग्नोमेट्री? एक्शम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फैक्ट व्हिच नीड्स नो फर्दर एक्सप्लेनेशन, ये हम एक्शम को बताते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री। तो वैसे ही ये है कि when it reaches a level when everybody accepts it, then that is the norm, that is the benchmark, that is where the status is, that is what we are trying to do diplomatically। मतलब इसमें मैं कोई वो नहीं, मैं लॉजिकली बहुत डायरेक्ट बात करता हूँ, इसमें कुछ इधर उधर दाएं बाएं बात करने वाली बात नहीं है। We think, हमें लगता है ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, हम जो भी आता है उसको बताते हैं भाई ऐसा हुआ, कहता हाँ जी ठीक हुआ, हम भी इसको मानते हैं। तो अब इसके लिए पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को चाहिए था वो काउंटर करे, वो इस पे अपना दे नहीं करे। बट प्रॉब्लम ये है कि
वहां तो आप लोग तो कहीं और ही बिजी रहते हैं, तो अब कहाँ की ये सब चीजें तो शायद अब खान साहब तो कभी कहते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता जी, कुछ भी बोल दो।